बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्वीट व्यूअर्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए 2024 के बेहतरीन 5 ड्रामे ढूंढ कर लाई हूँ जो आपके लिए आप देखेंगे, और बहुत अच्छे ड्रामे हैं और ऐसे थ्रिलिंग ड्रामे हैं जिनको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। आप इन ड्रामों को ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ये मैंने आपके लिए वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार की है, आप लोगों के लिए, ख़ास अपने व्यूवर्स के लिए। और प्लीज़ इन सब को जानने से पहले अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो वो सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरे चैनल को लाइक भी किया करें। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा आता है वो सज्जल अली का जर्द पत्तों का बन। इसमें सज्जल अली ने बहुत कमाल एक्टिंग की है, लाजवाब एक्टिंग की है, बहुत ज़बरदस्त। वो काफ़ी अरसे के बाद ड्रामे में वापस आई, लेकिन बहुत एक अच्छे जोश के साथ, और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। लेकिन बदकिस्मती से इस ड्रामे को इतनी टीआरपी नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस ड्रामे को इग्नोर ही किया गया। लेकिन इस ड्रामे को इग्नोर करने से मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मज़े हुए एक्टर्स और उन्होंने जो की है, हमज़ा सुहेल इनके साथ थे और उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की जो देखने वाली है। इसमें एक पूरी विलेज लाइफ को उन्होंने दिखाया है कि विलेज लाइफ में क्या मुश्किलात होती हैं और कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और इसमें कौन कौन से पहलू हैं जिनको उजागर किया गया, और काफ़ी अच्छा इस पे काम हुआ। लेकिन इस ड्रामे को उस नज़र से नहीं देखा गया और ना ही इसको इतनी अहमियत दी गई जितनी कि इसको होनी चाहिए। हालांकि इसकी स्टोरी सुपर, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी और इसमें कास्ट बहुत अच्छी थी, इन लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया, और विलेज की पूरी ओरिजिनल लाइफ इसमें दिखाई गई जैसे कि विलेज में होता है, जो बहुत करीब ओरिजिनलिटी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी। अगर आप इसके 2-3 एपिसोड देखें तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। लेकिन लोगों ने इसको इतनी पजीराई नहीं दी और इस नज़र से नहीं देखा, लेकिन ये मेरे हिसाब से ड्रामा बहुत अच्छा था, इसको देखना चाहिए और आप ज़रूर देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। तो इस ड्रामे के अंदर जितनी भी स्टोरी और कास्ट है, हमजा और सजल ने इसमें कमाल एक्टिंग कर छोड़ी। आगे हम ड्रामा नंबर पे आता है 4th में खमार। खमार ड्रामा ज़बरदस्त था, एक बहुत अच्छा, और इसके अंदर आपको फ़िरोज़ खान दिखाई देंगे जो एक क्लीन शेफ होते हैं और एक सॉफ्ट टच में नज़र आते हैं। अक्सर औकात ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस ड्रामे में भी ये जाते हैं हिट और सुपर डुपर हो जाता है वो ड्रामा। इसमें इनके साथ नीलम मनीर होती हैं। तो ड्रामे की ओएसटी भी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और इसमें नीलम मनीर और फ़िरोज़ खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, और फ़िरोज़ खान को इसमें सॉफ्ट टच दिया गया जो क्लीन शेव था, और लोगों इस ड्रामे में बहुत क्रिस्प था, और ये ड्रामा बहुत अच्छा फ़िरोज़ खान का। ये ड्रामा अक्सर औकात बहुत ज़्यादा सुपर जाता है, लेकिन इस साल इस फ़िरोज़ खान के इस ड्रामे को 4th नंबर पर रखा जाता है और 4th नंबर के रैंक पे आया है इस ड्रामे को। तो इस ड्रामे को दूसरे ड्रामों से फिर भी बेहतर पजीराई मिली, और इसकी ओएसटी भी बहुत सुपर डुपर हिट होती है। और नीलम मनीर और जो फ़िरोज़ खान की जो स्टोरी होती है, इस कपल के अंदर भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती हैं और इनको थोड़ा कंफ्यूज और फिर बाकी चीज़ें सब हो जाती हैं अमूमन जो पाकिस्तानी ड्रामों में आपको दिखाई जाती है, और कपल्स के अंदर फिर वो सब कुछ हो जाता है जो इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में अगर मैं ज़्यादा आपको बताऊंगी तो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसे करने को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि इस ड्रामे को 4th नंबर पे रखा गया है, सही है या गलत, या इसको किस नंबर पे रखना चाहिए था, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आगे ड्रामा आता है जी दुनियापुर। दुनियापुर बहुत ज़बरदस्त ग्रीन इंटरटेनमेंट का ड्रामा जो अपना स्टार्टिंग में आया था, लेकिन उसी वक्त लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर गए थे कि ये ड्रामा बहुत हिट जाएगा, और ये इस ड्रामे ने वैसा ही काम भी इसमें किया। रमशा है इसमें, बहुत सारे ऐसे एक्टर हमारे पाए जाते हैं जो माने हुए हैं और मंजे हुए एक्टर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अंदर ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है, और इसके अंदर बहुत थ्रिल और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया जा रहा है, और एक स्टोरी इस ड्रामे की स्टोरी, एक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ ज़बरदस्त है, और ये ग्रीन इंटरटेनमेंट का तकरीबन सिग्नेचर ड्रामा है, और इसमें बहुत ज़्यादा बजट इन्वेस्ट किया गया, और इसके अंदर बहुत सारे एक्टर
जो नामवर हैं, समी खान, रमशा और खुशहाल खान, जो आजकल के बहुत सुपर डुपर हिट जा रहे हैं। और ये ड्रामा ज़बरदस्त अपने अंदर एक स्टोरी समोए हुए है। और ख़ानदानों के अंदर जो एक दुश्मनी एक दफ़ा लग जाती है और नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, फिर वही चीज़ें इसमें ओरिजिनलिटी के करीब जाकर बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं। और दिखाया गया है कि कैसे दो कबीले आपस में कितना ज़्यादा गुस्सा और तशद्दुद एक दूसरे पे करते हैं। और उसके बावजूद ये एक ऐसे इलाके की स्टोरी है जहाँ पे पुलिस और कोई कानून नहीं माना जाता। इसमें समी खान का रवैया बहुत अच्छा इन्होंने एक्ट किया और इसमें इनको रोल दिया गया इंस्पेक्टर का। और फिर दिखाया गया कि कैसे बेबस हो जाता है ऐसे माहौल में जाकर कानून भी। तो आप दुनियापुर ड्रामे को किस नंबर पे रखते हैं? मैंने इसलिए अपने इस लिस्ट में 3 नंबर पे रखा है। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा आप इस ड्रामे से किस हद तक मुतासर हुए और इसको किस नंबर पे होना चाहिए था। मेरे ख्याल से 2024 का सुपर डुपर हिट ड्रामा जाने वाला है, लेकिन इसके व्यूज़ और में देखकर अभी हमने इस रैंक पे रखा है। आगे ड्रामा शुरू होता है जी, खाई। खाई ड्रामा एक सुपर डुपर हिट और ज़बरदस्त और एक अगला सेकंड नंबर पे जो ड्रामा है जी खई, वो 2024 का अगला ड्रामा है जी, जो मेरे ख्याल से अगले कई सालों तक इस ड्रामे का मुकाबला नहीं किया जाएगा। इसकी स्टोरी ज़बरदस्त और इसमें जो अग्रेशन का लेवल और इस ड्रामे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, शायद ही इसमें कोई ड्रामे में प्ले कर सकता जो इन लोगों ने कर दिया, जो इन्होंने एक्टिंग कर दी। क्या कमाल, सुपर डुपर हिट। इस ड्रामे को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। इस ड्रामे को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस ड्रामे में अच्छी तरह से दिखाया गया है कि नॉर्दर्न एरिया में कैसे जो ड्रामे होते हैं और किस तरह दुश्मनियां पनपती हैं और एक दूसरे की दुश्मनियों से ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। और इनकी लेडीज़ और ख़वातीन पे कैसे इफ़ेक्ट होता है और कैसे औरतों को इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके साथ ज़्यादती की जाती है, ज़बरदस्ती शादियाँ, और कैसे जिरगे के फ़ैसले इनमें थोप दिए जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। तकरीबन सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज की गई हैं कि इन लोगों के साथ कैसे किया जाता है और कैसे होता है और वहाँ की ख़वातीन कितनी मजबूर होती हैं। इसमें कितना अग्रेशन, वायलेंस और लेवल का जाकर दिखाया गया है। और आप देखेंगे इस ड्रामे में आपको सारी, आप इस एक ड्रामे को देखेंगे तो आपको पूरे नॉर्दर्न एरिया और इन जिरगा जो होते हैं इनकी पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी और किस तरह से वाकई ही ऐसे ही होता है। और इनकी ऐसी दुश्मनियाँ होती हैं कि यंग यंग और इतने इतने जवान लोग ये मिनट में मार कर फेंक देते हैं और फिर उसके बाद इनके घर के घर उजड़ जाते हैं। बेशक इनके अंदर कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन दुश्मनी के आगे वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, उनकी एक नहीं चलती। वो अपने बहुत सारे ख़ानदान के ख़ानदान खो देते हैं। इस ड्रामे के अंदर जितनी भी इस एरिए में चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं और दिखाई गई हैं और लोगों को समझाई गई हैं कि क्या कुछ इस इन एरियाज़ में होता है और कैसे ख़वातीन से किया जाता है और किस तरह से ये लोग अपनी छोटी सी दुश्मनी को इतनी बड़ी कर देते हैं। वैसे तो इस ड्रामे का बजट इतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन इसको पेश बहुत अच्छा किया गया है। और ये ड्रामा 2024 का मेरे ख्याल से बेस्ट तरीन ड्रामा होगा और इस तरह का ड्रामा कई सालों तक नहीं बन सकेगा। और इसमें सब तमाम जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की, ज़बरदस्त। मैं इस ड्रामे को कई बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, आपको रेकमेंड करती हूँ, आप ज़रूर देखें। खई और दुनियापुर ड्रामे की स्टोरी आपस में तकरीबन बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उसमें भी वायलेंस और दुश्मनी इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी लोगों को ये इस तरह के ड्रामे, बहुत सारी आवाम हमारी ऐसी होगी जो, सारी आवाम ऐसी होगी जो इनको बहुत पसंद करती होगी। क्योंकि अभी रिसेंट जो पहले हमारी एक मौला लेजेंड मौला जट जो मूवी आई थी उसमें लेवल का वायलेंस दिखाया गया था और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था और सिनेमा में भर भर कर जाकर इन्होंने देखा और उसको इतना ज़्यादा पजीराई मिली। तो डेफिनेटली इस ड्रामे को भी जो लोग देखना चाहेंगे वो लाजमी देखें और इसको अप्रिशिएट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इन ड्रामों में से क्या सीखने को मिला और कैसे लगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें और पूरी वीडियो को वॉच किया करें। मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो तैयार करती हूँ, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, तो प्लीज़ आप किया करें। और इस ड्रामे को देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको इसमें से क्या लेसन मिला और क्या आपने इसमें से सबक हासिल किया और कि इस किस किस्म के हमारे जो चैनल्स हैं इनको ड्रामे पेश करने चाहिए, ये ड्रामा किस लेवल का था और किस पे गया।
तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग मेरे ख्याल से इनको बहुत पसंद करेंगे। आगे जी ड्रामा हमारा नंबर 1 पे जो आता है वो है कभी मैं कभी तुम। ज़बरदस्त, ये नंबर 1 पे ड्रामा होना ही चाहिए था, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी यूनिक और इतनी डिफरेंट आई है इस दफ़ा, क्योंकि हमेशा टिपिकल ड्रामों की तरह इसकी स्टोरी नहीं थी, जिसमें सिर्फ सास बहू की लड़ाइयाँ, नंद और भाभी की लड़ाइयाँ और इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग वाली ज़िंदगी नहीं दिखाई गई। लेकिन इसमें बहुत ऐसे जोड़े को दिखाया गया है जो दोनों अपोजिट होते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के बाद उन्होंने एक दूसरे की केमिस्ट्री को कैसे उन्होंने पेश किया। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा, और इसमें माशरे की बहुत सारी बुराइयाँ और अच्छाइयाँ भी दिखाई गई, और इसमें एक लव स्टोरी और यूनिक तरीके से पेश की। और फिर कुछ न्यू कपल्स जो होते हैं उनके साथ जो शुरू में शादी के मसले मसाइल आ जाते हैं, इसमें बहुत बेहतर अंदाज से दिखाया गया है कि उनमें से कैसे निकलना है और कैसे अपने आप को सरवाइव करना है। और घर वालों के साथ अगर कोई आपकी ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, और बल्कि उसी में अपने आप को जलील नहीं करते रहना, वरना वहाँ से निकल कर और आपको बाहर जाकर कैसे सेटिंग और सेट होना है। इन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को सेट किया और फिर मनवाया और बहुत कामयाबी भी हासिल की। लेकिन फिर बाद में इनके अंदर दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसको भी उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया, और इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त दिखाई गई हैं। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। इस ड्रामे के अंदर इन एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जैसे हानिया आमिर बहुत मंजी हुई एक्टर हैं, और इसके अपोजिट जो आते हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा, ज़बरदस्त, उन्होंने बिहाइंड द कैमरा तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने भी उन्होंने अपने आप को मनवाया और ज़बरदस्त काम किया। इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार के साथ को निभाया और ज़बरदस्त काम किया इसमें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और हकीकत के करीब दिखाई जाती हैं, और कैसे दिखाया जाता है कि एक न्यू कपल्स को जब घर वालों से सपोर्ट नहीं होती, वो खुद अपने आप को कैसे सेटिंग करते हैं और कैसे सेट करते हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट होता है, कभी भी दुनिया में जलील नहीं होते। अगर आप ये ठान लेते हैं कि मैंने अपने आप को मनवाना है और कुछ हासिल करना है, तो आप कर ही लेते हैं, और आपका जज्बा अच्छा होना चाहिए। ड्रामे में बहुत सारे लोगों के लिए लेसन है, कोई न्यू कपल्स है उसके लिए भी, और जो न्यू जर्नी शुरू करना चाहता है और अपने अंदर कोई ऐसी बातें रखता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है, तो वो अपने आप को मनवा वो मुस्तफ़ा से इंस्पिरेशन ले सकता है। ज़बरदस्त, इसमें बहुत अच्छा न्यू जनरेशन के लिए भी मैसेज है, और हर कोई इससे कोई ना कोई सबक ले सकता है। और पाकिस्तानी ड्रामों को इसीलिए पसंद किया जाता है, इंडियन में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इनकी स्टोरी और हमेशा किसी न किसी सोशल इशू पे होती है, और कोई ना कोई इसमें बात और मैसेज दिया जाता है, जिसकी वजह से, और बहुत शॉर्ट ड्रामे होते हैं, बहुत लंबे नहीं खींचे जाते। और इसमें पेरेंट्स को भी दिखाया गया, और फिर दो बेटों को दिखाया जाता है कि कैसे एक बेटा बहुत अच्छा होता है, दूसरा कैसे अपने माँ बाप को जलील व ख्वार करता है सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की वजह से, और अपने माँ बाप के बुढ़ापे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। और जिस बेटे को वो बुरा भला कहते हैं और नकम्मा कहते हैं, वो ही आखिरकार उनके काम आता है और उनका नाम सार बुलंद करता है और उनको संभालता है। ये चीज़ हकीकत के बहुत करीब, और आजकल हमारे ये माशरे में जो चीज़ें हो रही हैं, इस किस्म की आपको बहुत इर्द गिर्द स्टोरियाँ नज़र आएंगी, और वाकई ही ऐसा ही होता है। तो आप ज़रूर देखिएगा इस ड्रामे को, और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपने इसमें से क्या आपको ओरिजिनल लगा और कैसा लगा, और इस ड्रामे की स्टोरी आपको अब देखेंगे इसको में बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा, और ये ड्रामा अच्छा लगेगा आपको। हो सकता है आप लोग देख रहे हों या देख चुके हों, इसका लास्ट एपिसोड भी आने वाला है। ज़बरदस्त ड्रामा है। आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और इस ड्रामे के बारे में राय भी दीजिएगा कि मेरी राय जो मैंने बातें की हैं वो वैसे ही हैं या इसके अपोजिट है। फिर आप ज़रूर बताइएगा। फ़ाहद मुस्तफ़ा को भी अप्रिशिएट मैं बहुत करती हूँ, आप लोगों ने किया या नहीं किया ये भी बताइएगा। फ़ाहद मुस्तफ़ा की अच्छी एक्टिंग थी या हानिया आमिर की। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।